अच्छा, जॉन विक सीरीज देखते हुए आपने कितनी मर्तबा सोचा था कि इसकी वर्ल्ड सेटिंग और ऑल दैट सीक्रेटिव लुक्रेटिव हाई टेबल बुलशिट इतने मॉडर्न वर्ल्ड में इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो गए? क्यों इनको कोई रोकने और थामने वाला नहीं? कैसे ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं और जानते हैं? आखिर क्यों कोई भी गवर्नमेंट, विजिलेंटीज या क्रिमिनल सिंडिकेट्स, इससे ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है, इसको किसी भी सेंस में हल्का सा भी नाराज करके भी नहीं बच सकते। तो आ गया है टीवी सीरीज द कॉन्टिनेंटल के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा वर्ल्ड सेटिंग और इसकी यूनिवर्स को बहुत ही नॉन लीनियर वे में एक्सप्लेन किया गया है। मैं समझाता हूँ कैसे। आपको याद होगा कि जॉन विक की दुनिया में अथॉरिटी सिर्फ हाई टेबल की होती है और कॉन्सिक्वेंसेस भी सिर्फ वही डील करता है, जैसे बाकी सारी मिलिट्री लोकल पुलिस मरी पड़ी हो। उसी के बरक्स द कॉन्टिनेंटल की दुनिया जरा पास्ट में जाके दिखाई गई है कि जब विंस्टन स्कॉट एक यंग आदमी था, और इसकी दुनिया बड़ी ही ग्राउंडेड है। इसमें डिटेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो अपने अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है। कोई भी नॉर्मली हाई टेबल को और उसकी अथॉरिटी को और उसके सेट ऑफ रूल्स को और उसकी अपने एजेंट्स के लिए प्रोटेक्शन को नहीं जानता, मगर हाई टेबल स्टिल ऐसे ही ऑपरेट कर रहा होता है जैसे मॉडर्न टाइम्स में जॉन विक की यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहा होता था। तो इसकी कहानी का फोकस है यंग विंस्टन स्कॉट प्लेड बाय कॉलिन वुडेल और इसका बड़ा भाई फ्रैंकी स्कॉट प्लेड बाय बेन रॉबसन, और द कॉन्टिनेंटल का करंट मैनेजर एक menacingly intimidating character Cormac है, played by the amazing and legendary world-class veteran actor Mel Gibson. So one can assume that it is going to be both amazing and interesting, and the production company is taking it serious. जिन्होंने भी जॉन विक सीरीज देखी है उन्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं जब मैं ये कहूं कि द कॉन्टिनेंटल का मूड मूवी से ज्यादा डार्कर और सीरियस है, और ये ब्लडशेड के अलावा बाकी तमाम एस्पेक्ट्स में भी आर रेटेड है। द कॉन्टिनेंटल एपिसोड 1 का प्लॉट फ्रैंकी का द कॉन्टिनेंटल होटल से कुछ चुराने के अराउंड रिवॉल्व करता है और इवेंट्स को मोशन में लाता है। अब वो चीज कोई स्पॉइलर तो नहीं, बट आई स्टिल वांट यू टू फाइंड आउट योरसेल्फ। इट इज अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल अगेंस्ट the high table's never ending resources। आखिर टनों टन सोना छोड़कर सिर्फ एक चीज, और वो भी हाई टेबल से चुरा के भागा है, तो फिर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही ना। बट ये जस्ट अ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, इसका प्लॉट इंतहाई ट्विस्टेड और एवर इवॉल्विंग है, एंड इट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। That much I promise। इसमें यह भी रिवील किया गया है कि आखिर विंस्टन और फ्रैंकी हाई टेबल की दुनिया से उलझे ही कैसे। दोनों भाइयों की रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड येट ब्यूटीफुल है। फ्रैंकी की एक चाइनीज वाइफ होती है बाय द नेम ऑफ जेन, एंड दे आर इंसेपरेबल। जेन इज ऑल्सो एन इनक्रेडिबल फाइटर बाय द वे। और एपिसोड 1 की एंडिंग अपकमिंग स्टोरी की हुक तो है ही है, साथ में अपने आप में एक एपिक सागा है। आई कैन नॉट वेट फॉर मोर। आहिस्ता आहिस्ता बहुत इंट्रीगिंगली डॉट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनके बारे में, और साथ साथ करंट इवेंट्स भी बहुत ज्यादा इंगेजिंग हैं, और मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स अच्छे और बुरे सब के सब अपनी जगह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनमें एक ग्रुप एक्स मिलिट्री का होता है जिसमें माइल्स, लू और लेमी होते हैं जो एज मिडल मैन वेपन डीलिंग का काम करते हैं, और उनकी फ्रैंकी के साथ दोस्ती भी होती है बिकॉज फ्रैंकी वाज आल्सो मिलिटरी एंड दे आल्सो हेट कॉर्मैक एज वेल। लोकल लॉ में एक डिटेक्टिव वुमन है बाय द नेम ऑफ केडी, एंड शी इज लुकिंग फॉर फ्रैंकी एज वेल। शी इज पार्टनर्स विद अ डिटेक्टिव नेम्ड मेह्यू। ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लगते हैं, अब आगे स्टोरी में ही जाके ये पता लग पाएगा। और तो और साउंड ट्रैक पे बात करना तो लाजमी है बिकॉज इट इज ऑसम। जॉन विक सीरीज का साउंड ट्रैक हैज नथिंग ऑन इट। प्रोडक्शन और आर्ट डिजाइन सबकी सब सेम है और ऑन पार विद द मूवीज है, मीनिंग कोई खर्चा वर्चा नहीं बचाया उन्होंने। राइटिंग तो जॉन विक की एक सर्टेन क्लास रखती ही थी, बट इन माई ओपिनियन दिस इज अ टैड बेटर, एंड यू विल एग्री विद मी व्हेन यू वॉच इट। और अब ये देखें जरा। I need guns. Lots of guns. अब पता लगता है कि जॉन विक ने ये लाइन किससे चुराई थी। और अब बात आ जाती है एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफी की, तो वो है तो मजे की ही, बट काइंड ऑफ रश्ड और रैगिड है। और अगेन हमारे मेन कैरेक्टर समहाउ एज ऑलवेज बुलेट रिपेलेंट और बुलेट प्रूफ भी हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हद से ज्यादा एग्जैजरेटेड फिजिकल प्रोग्रेस दिखाई जाती है प्रोटैगनिस्ट की, कि नॉर्मली कोई भी हो, कितना भी वेल ट्रेन्ड या टफ हो, ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ 10 सेकंड भी सरवाइव ना कर पाए। पर है
देखने में बहुत मजे के लगते हैं ये सीक्वेंसेस एंड इट इज स्टिल अ फिक्शन आफ्टर ऑल, नॉट रियल लाइफ, तो इतना तो चलता ही है। मगर फिर भी थोड़ा सा हथौला रखें तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे जॉन विक 1 और 2 थी द बेस्ट एंड रियलिस्टिक इनफ एज इट कुड एवर पॉसिबली बी, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट देयर। आखिर वही तो दो मूवीज थी कि जिन्होंने हमें इस यूनिवर्स के साथ इतना ज्यादा हुक और अटैच कर दिया। सो दैट्स इट, stay tuned for the review of the Continental episode 2. Comments are everything, so please make your voice heard. I would appreciate it. Until next time, see ya.